नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि राज्य से बाहर रह रहे मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट डाल सकें? दरअसल चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं जो देश के किसी भी हिस्से में हो या नौकरी जैसे कई कारणों की वजह से घर से दूर हो, उनके लिए रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम की सौगात लाने वाला है। क्या है रिमोट वोटिंग मशीन? आरवीएम से वोट डालने के लिए क्या करना होगा? कैसे गिने जाएंगे आरवीएम के वोट? क्यों पड़ी आरवीएम की जरूरत? आइए सब बताते हैं। चुनाव आयोग ने देश के लोगों के लिए आरवीएम को पेश किया। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर सियासी दलों से चर्चा करेगा। इसके साथ ही उनसे 31 जनवरी 2023 तक आरवीएम से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार लिखित में देने की मांग की है। हालांकि कई सियासी दलों ने ईवीएम की तरह ही आरवीएम पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम के बारे में सबसे पहले जानकारी बीते साल 29 दिसंबर को सामने आई थी। चुनाव आयोग ने इसके बारे में बताते हुए कहा था कि आरवीएम के जरिए घरेलू प्रवासी नागरिक यानी अपने गृह राज्य से बाहर रह रहे मतदाता भी वोट डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मतदाता कानपुर में पैदा हुआ है और किसी कारण से दूसरे राज्य या किसी अन्य जगह रह रहा है, इस स्थिति में वो मतदाता वोट नहीं कर पाता है। आरवीएम की मदद से ऐसे मतदाताओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। ईवीएम की तरह ही आरवीएम के लिए किसी तरह के इंटरनेट या कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे वोटरों के लिए आरवीएम सेंटर बनाए जाएंगे। इन आरवीएम सेंटर्स पर जाकर वोटर को अपना निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी ले सकता है। निर्वाचन क्षेत्र को चुनने पर मतदाता के सामने प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी, जिनमें से वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को बिना गृह राज्य लौटे ही वोट कर सकेगा। इस तरह से मतदाताओं को वोट डालने के लिए वो जहां है वहीं से उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से बनाई गई इस रिमोट वोटिंग मशीन में एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। प्रवासी मतदाताओं यानी किसी अन्य जगह रह रहे वोटरों को एक निश्चित समय के अंदर रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान मतदाता की ओर से दी गई जानकारी को चुनाव आयोग की टीम उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र की जानकारियों से प्रमाणित करेगी। प्रमाणित हो जाने पर प्रवासी मतदाताओं के लिए वोटिंग के समय आरवीएम सेंटर स्थापित कर दिए जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड को आरवीएम पर वोटिंग के लिए स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता को मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। आरवीएम में लगभग सभी चीजें ईवीएम की तरह ही काम करती हैं। ईवीएम की यूनिट की तरह ही आरवीएम की यूनिट राज्य, निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवार को दिया गया वोट दर्ज हो जाएगा। आरवीएम के साथ लगी वीवीपैट मशीन में भी ईवीएम की तरह ही पर्ची में सारे विवरण प्रिंट होकर वोटर को दिखाई देंगे। मतगणना के दौरान आरवीएम में दिए गए वोट के आंकड़े को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कुल वोटों से जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहने वाले मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित करेगी। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि मतदान में कमी के पीछे बड़े कारणों में से एक घरेलू प्रवासियों का मतदान न कर पाना भी है। अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रह रहे मतदाताओं को इस तरह की सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो मतदान करने के लिए आगे आएंगे। चुनावों में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो भारत में आज भी बड़ी संख्या में मतदाता वोटिंग नहीं कर पाते हैं। चुनाव आयोग ने इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की। चुनाव आयोग के अनुसार लोगों के वोट न देने के 3 बड़े कारण सामने आए हैं, जिनमें शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता, युवाओं की कम भागीदारी और प्रवासी नागरिकों का दूर रहना शामिल है। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मताधिकार का इस्तेमाल करना तो चाहते हैं, लेकिन बाहर रहने की वजह से वोट देने से वंचित रह जाते हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि आरवीएम से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। कुछ साल पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने इस विषय पर एक स्टडी की थी, जिसमें सामने आया था कि प्रवासी मतदाताओं के मताधिकार का इस्तेमाल न करने की वजह से मतदान पर असर पड़ता है। 29 अगस्त 2016 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा भी की, जिसमें इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, तय तारीख से पहले मतदान और पोस्टल बैलेट से प्रवासियों के लिए वोटिंग कराने पर विचार किया गया। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद चुनाव आयोग ने आईआईटी के संस्थानों के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग मशीन पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें मतदाताओं को उनके गृह राज्य से दूर मतदान केंद्रों पर 2-वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक डिवाइस और वेब कैमरे की मदद से वोट डालने की अनुमति देने की व्यवस्था बनाई गई। हालांकि अभी से
जिस तरह सियासी दलों ने आरवीएम को लेकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया है, उससे लगता नहीं है कि लोगों को जल्द आरवीएम का इस्तेमाल करने को मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।